सृष्टि के उपक्रम का निरूपण करते हुए श्री शुकदेव महाप्रभु कहते हैं कि स्वयंभू मनु महाराज के 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां। 2 पुत्र कौन कौन से हुए? प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां कौन कौन सी हुई? आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये जो आकुति नाम की कन्या है, ये रुचिर प्रजापति को ब्याही गई। इन्हीं रुचिर प्रजापति से भगवान यज्ञ का जन्म हुआ। और इन्हीं रुचिर प्रजापति के यहां दक्षिणा का भी जन्म हुआ। पर हम लोग कहते हैं ना, यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा। ये संभव कैसे है? नाते से तो ये भाई बहन प्रकट हुए, पर इनका विवाह कैसे हुआ? थोड़ा सा गंभीरता से समझना। जो रुचिर प्रजापति की पहली संतान हुई, उस संतान को धारण किया पुत्रिका धर्म का आचरण करके श्री स्वयंभू मनु महाराज, तो यज्ञ कहला गए मनुवंशी। और जो दक्षिणा है वह कहलाई रुचिर वंशी। इस प्रकार इन दोनों का पाणी ग्रहण संभव हुआ। पुत्रिका धर्म आचरण, पुत्रिका धर्म का आचरण किया। देवहूति नाम की जो कन्या है, इनका विवाह हुआ कर्दम ऋषि के संग। बड़ा सुंदर प्रसंग है कर्दम देवहूति का, इसे तो विस्तार से कहेंगे। और जो तीसरी हुई है, जिनका नाम है प्रसूति, ये ब्याही गई दक्ष प्रजापति को। उन्हीं दक्ष प्रजापति की बिटिया है सती। इन्हीं सती महारानी को भ्रम हुआ है मन में। ये सती महारानी भगवान की कथा सुनने गई थी, राम कथा सुनने भगवान शंकर लेके गए थे। तो सती के मन में संदेह ने जन्म लिया। इस कथा को विस्तार देंगे यदि, तो समय बहुत लगेगा। 5-10 मिनट की चर्चा जरूर करेंगे सती चरित्र की। ये जो सती है ना, ये दक्ष की बिटियां हैं, भगवान शिव के संग इनका विवाह हुआ। और गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार त्रेता जोग माही, एक बार त्रेता जोग माही, शंभो गए कुंभजरी सिपाही, शंभो गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार की बात है, भगवान शंकर मां भगवती सती को संग लेकर के कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज कहेंगे घड़े को, कुंभ माने होता है घड़ा, और घड़े से जिनका जन्म हुआ उनका नाम है कुंभज। त्रेता काल में भगवान शिव मां सती को संग लेकर के गए, तो कुंभज ऋषि ने
देखा कि आज स्वयं समुद्र चल करके घड़े के पास आया। भाई शंकर जी राम कथा के समुद्र है, रच महेश निज मानस राखा, जिनके हृदय से ही राम कथा निकली, और वह भगवान शिव स्वयं कथा सुनने गए हैं। कहां? कुंभज ऋषि के पास। साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। कई विश्लेषण दिए गोस्वामी जी ने माता के लिए, इतनी उपाधियां दी। कौन गया है संग में? देखो कथा सुनने वाले के लिए कितना आदर है गोस्वामी जी की दृष्टि में, श्रोता के लिए कितनी श्रद्धा है कि संग सती जगत जननी भवानी, जगत जननी गई है कथा सुनने। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये पहली बार ऐसा क्रम देखा गया कि वक्ता ही श्रोता का पूजन कर रहा है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, स्वयं पूजा कर रहे हैं कुंभज ऋषि भगवान शिव मां सती की। आदेश करिए, कथा सुनाओ। कुंभज ऋषि ने राम कथा कही। भगवान शिव ने बड़े भाव से भगवान की कथा को सुना। सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव ने बड़ा सुख का अनुभव किया। पर देखो माता जी के मन में संदेह जन्म लिया। पहला संदेह कहां जन्म लिया? जब सती गई तो कथावाचक स्वयं पूजा करने लगे माता जी की, तो माता जी ने कहा लगता है वक्ता में कोई कमी है। कथावाचक के प्रति श्रद्धा नहीं थी, ये पहला संदेह। इसीलिए तो पूजा कर रहे हैं, आता जाता कम होगा इसीलिए पूजा कर रहे हैं। तो कथावाचक के प्रति संदेह होने के कारण कथा समझ में नहीं आई, इसलिए श्रोताओं की श्रेणी में गोस्वामी जी ने माता जी का नाम काट दिया है। किसने सुना? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शिव ने सुना, माता जी ने सुना ही नहीं। और देखो जब जीवन में एक संदेह जन्म लेता है तो संदेह से अनेकानेक संदेह उपजते हैं। जिनकी कथा सुनी भगवान शिव ने मन हृदय ने कहा कि जिनकी कथा सुनिए उनका दर्शन हो जाए। आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं, उसी समय लीला दिखाई दी भगवान की। कौन सी लीला? भगवान वन वन में भटक रहे हैं, किशोरी श्री सीता जी के लिए विलाप कर रहे हैं राम जी। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो भगवान शिव ने देख करके मन ही मन बहुत मुस्कुराए। जिनकी कथा सुनी उनका दर्शन हो गया हो, आनंद का ठिकाना ना रहा। वहीं से सर रख के प्रणाम किया और क्या कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन। जय हो सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सती के मन में दूसरा संदेह हुआ कि ये सच्चिदानंद है। अरे रोते जा रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, और मेरे स्वामी जी कहते हैं सच्चिदानंद। तो सच्चित और आनंद वाली तो कोई बात दिखाई दे नहीं रही, पर मेरे स्वामी जी बार बार प्रणाम किए जा रहे। तो दूसरा संदेह हुआ तो भगवान शिव ने मां से सती से कहा कि तुम्हारे मन में यदि कुछ संदेह है तो जाओ परीक्षा ले आओ, जाओ परीक्षा ले आओ। पहले तो बहुत प्रकार से समझाया भगवान शिव ने, जब नहीं मानी सती तो भगवान शिव ने कहा जाओ परीक्षा लेकर के आओ। जब परीक्षा लेने गई तो सीता का वेश बना करके गई सती, धर सीता कर वेश। आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा, तुरंत समझ गए, बोले भैया नकली भाभी। अरे असली भाभी होती तो पीछे पीछे चलती। पत्नी का धर्म है अपने पति के पद का अनुगमन करना, पीछे पीछे चलना। तो नकली है ना, बनावटी वेश बना करके आई, इसलिए आगे आगे चल रही। और राम जी ने कहा, प्रणाम किया,
सीता के वेश में भी सती है तो प्रणाम किया। राम जी ने कहा, अरे माता जी कहां भटक रही हैं? कहां है भगवान शंकर? कहां है? दिखाई नहीं दे रहे। अकेले जंगल में मत घूमिए, हमारी वाली को ले गया कोई, जंगल में अकेले थी, अकेला जान करके आप भी अकेले घूमेंगी तो आपको भी कोई ले जाएगा। बाबा कहां है? अब तो सती को करंट सा लगा, समझ में आया कि ये तो साक्षात सच्चिदानंद जग पावन है। मेरे पति सही कह रहे थे भगवान शंकर कि ये साक्षात रघुनंदन है। और चलते चलते अपनी भगवान ने माया का भी दर्शन कराया। जहां जाए सती वहीं राम सीता का दर्शन हो, वहीं राम जी का दर्शन हो। अब तो सती मारे भ्रम के जब वापस लौट के आई तो भगवान शिव ने कहा, कहो ले आई परीक्षा? परीक्षा ले आई? तो सती ने देखो संदेह के कारण ही झूठ जन्म ले, संदेह झूठ को जन्म देता है। भगवान शंकर ने पूछा कि परीक्षा ले आई और किस विधि से परीक्षा ली? यदि यहां सती सच बोल जाती तो अपराध क्षमा हो जाता, पर यहां सती ने सच नहीं बोला, झूठ बोल गई कि कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन है प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन है प्रणाम तुम्हारी नाई। भगवान शंकर ने कहा, यदि हमारे जैसे ही प्रणाम करना था तो हमने जहां से प्रणाम किया था वहीं से तुम भी कर लेती। अब मां ने झूठ बोला तो संदेह भगवान शिव को भी हुआ सती पर। तब क्या किया भगवान शंकर ने? तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती ने जो किया वह सब जान गए और परिणाम, सती ने सीता का वेश बनाया था। बाबा ने कहा, मेरी मां का वेश बनाया है, अब मैं तुझे पत्नी भाव से नहीं देख सकता हूं। हृदय से परित्याग कर दिया सती का। जिस स्थान पर रखा था पूर्व में पत्नी के भाव में, उस भाव का परित्याग कर दिया। मां का वेश बनाया तुमने। कैलाश पर्वत पर आए, अभी तक बाबा सती को बगल में बिठाते थे, वामांग में बिठाते थे। आज भगवान शिव ने वामांग में नहीं बिठाया, सन्मुख आसन दिया। और जब सन्मुख आसन दिया तो सती भी समझ गई कि मेरा परित्याग हो गया। ऐसा अपराध कर दिया सती ने जिसकी भरपाई की नहीं जा सकती। तभी कौतुक हुआ, पिता के यहाँ यज्ञ का समाचार मिला। महादेव के बार बार मना करने के बाद भी सती गई। जब सती गई तो देखो भगवान शंकर से पूछा कि जाएं कि नहीं जाएं। सहधर्मिणी का कर्तव्य है वह अपने घर से बाहर निकले तो अपने पति की आज्ञा लेकर निकले। वह जावे तो कहीं भी जावे तो अपने पति के साथ जावे। यदि पति के साथ नहीं जा रही तो पति की आज्ञा ले और पति के आधार पर जावे। भगवान शंकर से जब सती ने कहा कि मैं जाना चाहती हूं तो भगवान शंकर ने कहा कि उचित नहीं निवत पठाया, निमंत्रण नहीं दिया। जय हो ब्राह्मण देवता, कल पधारिएगा, जन्म है भगवान का। अच्छा, कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है तो कौन कौन आएगा? सब आओगे? अच्छा, तो सब आओ, पर अपने साथ साथ 3 लोगों को लेके आओ।
ये सेवा दी जा रही है, देखो, और इस सेवा को जो करेगा उसे अधिक फल मिलेगा। तो 3-3 एक व्यक्ति तो लेके आओ ही लाओ। कल भगवान का जन्मोत्सव है, कल तो खूब बधाई लुटाई जाएगी और खूब लूटेंगे हम सब। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो भगवान शिव ने कहा कि उचित नहीं है, निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी तुम जाने की जिद करती हो। सती ने तर्क दिया कि पिता के घर, गुरु के घर निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, वहां तो बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा जरूर जाना चाहिए, जाओ, मैं मना नहीं करता हूं। साथ में 2 गण दिए, सती गई। तो हुआ क्या सती के साथ वहां? गोस्वामी जी कहते सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। केवल माता जी ही प्रेम से मिली अपनी पुत्री से। प्रसूति प्रेम से मिली, दक्ष प्रजापति की जो पत्नी है। बाकी बहनें जो मिली ना सती की, वो बहुत मुस्कुराती हुई, व्यंग करती हुई मिली। बहनों ने कहा देखो, तुम्हें निमंत्रण भी नहीं दिया, फिर भी तुम उठा के चली आई। यदि हमारे साथ पिताजी ने ऐसा किया होता तो हम तो कभी नहीं आती। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भगनी मिली बहुत मुस्काता, व्यंग करती हुई। सती ने सारा अपमान सह लिया, पर एक अपमान नहीं सह पाई। पतिव्रता नारी अपने पति की अवज्ञा, पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। जैसे ही यज्ञ क्षेत्र में, यज्ञ भूमि में पहुंची, तो सती ने देखा क्या, सबका भाग है, सभी देवताओं का भाग है, पर कतहु न दीज शंभु कर भागा। कहीं भगवान शिव का भाग नहीं दिया दक्ष ने। इतनी ईर्ष्या, मारे क्रोध के मां के नेत्र लाल हो गए, ओठ फड़फड़ाने लगे, और मां सती ने गर्जना करते हुए कहा कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। अरे सुनो सभासदो, जिसने भगवान शिव की निंदा करी है ना, जैसे भगवान शिव आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं, वैसे ही भगवान शिव तुरंत फल भी देते हैं। कोई अच्छा करे तो अच्छा फल देंगे, और कोई भगवान शिव के साथ बुरा करे तो बुरा फल भी देते हैं। और ऐसा कह के मां सती ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे का मर्दन किया, भूमि पर अंगूठे को रगड़ा, जिससे अग्नि प्रकट हो गई, और देखते ही देखते सती ने अपने शरीर को शांत कर लिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि अस कही योग अग्नि तनु जारा, अस कही योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मगहारा, भयउ सकल मगहारा। आयस कहियो, आयस कहियो, अस कहियो गे अग्नि तनु जारा, भयउ सकल चारों तरफ हाहाकार मच गया। जो रुद्रगणे थे, उन रुद्रगणों ने दौड़ करके बाबा को बताया, बाबा, मां ने अपने संपूर्ण देह को जलाकर भस्म कर दिया है। मारे क्रोध का ठिकाना न रहा, अपनी जटाओं से एक जटा उखाड़ कर जमीन पर फेंकी। वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने जाकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जो जो भगवान शिव की निंदा कर रहे थे ना, सबके दांत तोड़ दिए। किसी के अंग को साबुत नहीं रखा, किसी का कुछ टूट रहा है, किसी का कुछ टूट रहा है। और दक्ष प्रजापति का तो मस्तक ही काट करके हवन कुंड में डाल दिया।
चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब स्तुति करने लगे भगवान शिव की, त्राहि माम त्राहि माम। आइए हम आप भी भगवान शिव की स्तुति करें कि नमामि समीशं निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणं निर्विकल्पं शरीरं चिदाकाशमाकाशवासं भजे निराकारमोकार मूलं तुरीयं निराकारमोतीतमेशं गिरीशं करालं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशं काश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभा श्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लो नीचारुगंगा रसद्बालवारे दुबले भुजा चलत कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दया मृगाधीशचर्मा वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वदा तं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावः कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा चिदानंद शरणो मोहबहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी दयावद उमाना पावरवीरं भजन्ते है लोके परे न तावत् सुखं संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं न जानामि योगं जपं नैव पूजा ततोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतो जराजन्म दुःखो तापमानं प्रभो पाहि आपन्नमानिशसारो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेहरतोऽसे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां संतो